Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students, how are you all? डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंड सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कंपाउंड सेंटेंसेस क्या है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या है। ठीक है, और इन सेंटेंसेस की फॉर्मेशंस के बारे में भी बात करेंगे कि कंपाउंड सेंटेंस कैसे फॉर्म होते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैसे बनती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपाउंड सेंटेंस के ऊपर बात करते हैं। इट इज़ मेड ऑफ टू मेन और प्रिंसिपल क्लॉजेस। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्लॉजेस का मतलब यहाँ इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है। ठीक है, ये वो क्लॉजेस होती हैं जो ख़ुद क्या करती हैं, लोनली जो है स्टैंड कर सकती हैं। ठीक है, अगर इसके साथ कोई दूसरा क्लॉज ना भी लगाया तो ये क्या करती हैं, फुली जो है मीनिंग जो है प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो ऐसे क्लास को हम क्या कहते हैं, ऐसे क्लास को हम प्रिंसिपल क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। ठीक है, और ये क्लासेस जो होती हैं कंपाउंड सेंटेंस में, ये किसके थ्रू, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के थ्रू जॉइन हुई होती हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस डियर स्टूडेंट्स वो कंजंक्शन होते हैं जो दो सेंटेंसेस को क्या करती हैं, आपस में लिंक करते हैं, दो प्रेसेस को आपस में लिंक करते हैं या दो वर्ड्स को आपस में लिंक करते हैं। लेकिन ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे प्रेसेस या ऐसे वर्ड्स जो इक्वल हो, ठीक है, इनके जो दोनों सेंटेंसेस हो, एक जो दोनों सेंटेंस क्या हो, इक्वल हो, जो बराबर हो। ठीक है, जैसे कि ये नीचे एग्जांपल है, द मून वाज ब्राइट एंड वी कुड सी आवर वे। अब ये दोनों जो है, द मून वाज ब्राइट, ठीक है, ये क्या है, ये भी एक प्रिंसिपल क्लास है, इंडिपेंडेंट क्लास है। और ये दूसरा वी कुड सी आवर वे, ये भी क्या है, ये भी एक प्रिंसिपल क्लास है। लेकिन ये एंड जो है, ये क्या है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, क्योंकि इसने दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन किया हुआ है और दोनों सेंटेंसेस क्या है, इक्वल है। ठीक है, अच्छा, वन द मून वाज ब्राइट एंड सेकंड वी कुड सी आवर वे। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, ऐसे सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, जिस सेंटेंस में दोनों क्लास क्या हो, दोनों क्लासेस क्या हो, वो प्रिंसिपल क्लासेस में लिखी गई हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, ऐसे सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, इट इज़ मेड ऑफ वन मेन क्लॉज एंड वन डिपेंडेंट क्लॉज। दीज क्लॉजेज आर जॉइंड बाय सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, ये क्या होते हैं, इनमें दो क्लासेस होती हैं। ठीक है, एक मेन क्लास होता है, मीन प्रिंसिपल क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा डिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास को हम सबऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्लासेस क्या है, एक दूसरे के साथ क्या है, जॉइन हुई होती है। ठीक है, तो इन दो क्लासेस पर अगर कोई सेंटेंस मुश्तमिल हो, कंसिस्ट करता हो, तो ऐसे क्लास को हम क्या, ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, ऐसे सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। जैसे कि दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। अब आप देख सके हैं, दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। ठीक है, तो अब ये दे रेस्टेड, ये क्या है, आप देख सकते हैं, ये एक मेन क्लॉज है। ठीक है, और ये व्हेन इवनिंग केम, इसके थ्रू जो है मेन क्लॉज जो है जॉइन हुआ है, और ये क्या है, ये एक सब ऑर्डिनेटिंग या डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, क्लास क्या होता है, क्लास में हमारे पास सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट में प्रेडिकेट प्लस वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस अदर वर्ड्स, इसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं, दे रेस्टेड, ये क्या है, ये मेन क्लास है, और व्हेन इवनिंग केम, ये क्या है, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लास या इसे हम डिपेंडेंट क्लास